आपका जो बहन का देवर है वो आपसे प्यार करके शादी भी कर लिया, उसके बाद आपको छोड़ दिया है। जी, जो दिल्ली में मकान, हम दिल्ली में ही रहते थे अपने बच्चे के साथ। हमारे पति को भी देहांत दिल्ली में ही हुआ। तो 2022 में हुआ था। उनको 13वीं बात अपने मम्मी पापा के साथ गाँव आ गए। गाँव से गए तो वो भी 13वीं में गए थे। मेरी बहन का देवर जो अवधेश कुमार उनका नाम है, दोस्तियाँ पंचायत के रहने वाले हैं, उप मुखिया वार्ड है, और उनका पिता का नाम महेंद्र शाह है। जो कि मतलब हमको कहने लगे कि तुम्हारे पति नहीं है, तुम बहुत लाचार हो और तुम्हारे 2 बच्चे हैं, बहुत परेशान रहते हैं, हम तुम्हारा हाथ थामना चाहते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। मतलब ये सब करके हमको मतलब दिन रात फ़ोन करते थे, यही कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकते हैं। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी वो 7वें महीना में जब गया हरिद्वार अपने दोस्तों के साथ, तो रूम पे गया था और हम खाना बना रहे थे किचन में, तो वो भी मतलब उसी जगह थे और कहने लगे कि हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो हम बहुत मना किए। फिर उसके बाद भी हम बोले कि ठीक है, ऐसा बात है तो हमारी बहन की शादी है दिसंबर में, हम उस शादी में जाएंगे, तो आप अपने मम्मी पापा को कहिएगा, हम भी कहेंगे, दोनों जब एग्री होएंगे तो उसके बाद हमारे हाथ थामिएगा। लेकिन तभी भी इतना कहने के बावजूद भी एक नहीं सुने। वो उसी जगह चाकू रखा था, उसी से हाथ काट के हमारा मांग भर दिया। जब हम रोने बिलखने लगे कि ये कोई खेल नहीं है, हमारा जीवन जो हमारे से साथ ऐसे कर रहे हैं, हम वो खून का भी पूछ लिए और बहुत रोने लगे। हम बोले खून से कोई शादी होता है? शादी तो सिंदूर से होता है। लेकिन तभी भी वो न माना। ठीक है, बोले कि ठीक है, शादी सिंदूर से होता है तो हम सिंदूर से भी मांग भर रहे। वो हम उस टाइम भी सिंदूर से भी हम मांग भर के और हमारे जीवन को खेल समझ के हमारे साथ वो रहे और शोषण किए। जब हम उसको साथ संबंध बनाने के लिए तैयार भी नहीं थे तो हमको दवाई देकर, वो भी लिया दवाई और हमको कहा कि ये टॉफ़ी है, और दवाई देकर हमारे साथ संबंध बनाया। और तब से अब मतलब तब से अब तक संबंध बनाते रहा 2024 तक। और कब किया था शादी? 2024 में ही 7वें महीना में जबरदस्ती हमारे मर्जी के खिलाफ हम वो हाथ काट के मांग भरा था, सिंदूर से भी मांग भरा था। अच्छा जी, उसको बाद में भी वो गाँव आ गया, 5-7 दिन रहा और गाँव आ गया। गाँव आकर मतलब 2-4 महीने बाद ही मतलब वो किसी लड़की के साथ बातचीत करने लगा शायद। तो मतलब हमको पता कहीं से चला कि ये 2 बजे 3 बजे रात के बात करता है। तो फिर हम उनको फ़ोन किए, 2 बजे 3 बजे रात के कॉल करके चेक किए तो सच में बात कर रहे थे किसी से। और जब हम पूछताछ करते थे तो हमको बहुत गाली देते थे, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, नंबर बंद कर देते थे, ब्लॉक कर देते थे। जब हम पूरी तरह से बातचीत करने लगे, पूछने लगे उनसे, तो बहुत हमको गाली देते थे। उसके बाद हम गए दिसंबर में शादी में अपने बहन के, तो उस जगह मतलब उस टाइम सारे मतलब घर वाले के बीच ये बात रखे हम। वो जब रखे उनको परिवार के बीच, हम अपने परिवार के बीच, तो वो भाग के चला गया मोतिहारी। कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी भाभी का बहन है, ये दुख तकलीफ में हमारे मकान में रहते हैं तो हम इसको ऐसे साथ दे रहे हैं, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। एक कह के वो टाल कर और भाग गया घर से। वो आया तक भी नहीं किसी को सामने। तो घर वाले को कहना था कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ, कोई रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो है तो दिखाओ, अगर ऐसा है तो हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। उस टाइम हमें पुराना फ़ोन जो था उसमें कुछ नहीं था, हम विश्वास पे थे, तो हमारे पास कुछ नहीं था। तो फिर सब कहने लगे कि जाओ तुम वहीं मरना धंसना अपने बच्चे के साथ। हम रोते भी लगते यहाँ से चले गए, उनका नंबर ब्लॉक कर दिए। जब नंबर ब्लॉक कर दिए, जब उसको धोखा ही देना ही था और दिया हमको धोखा, तो फिर दोबारा हमारे जीवन में क्यों गया आग लगाने? तो जब दोबारा गया तो आपको उसको एक्सेप्ट नहीं ना करना चाहिए? तो हम नहीं कर रहे थे। हम 15 दिन तक उनका नंबर ब्लॉक कर दिए थे। जब ब्लॉक कर दिए तो हमारे मामा की लड़की रहती है दिल्ली में, उनको कॉल पे कॉल करने लगे कि अंजलि उनसे बात करवाओ, ऐसा से हम उसको बिना नहीं रह सकते, हम उसको छोड़ ही नहीं सकते। मेरी फ्रेंड थी, उनको भी कॉल करवा कर भेजने लगे हमारे घर पर कि जाओ उसको चुप कराओ, बहुत रो रही है, बिलख रही होगी, कि हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, कि हम उसको बिना नहीं रहेंगे, बोलो उसको अनब्लॉक करने के लिए। फिर हमको बहुत समझाया बुझाया सब कि ठीक है, उसको घर में ही रह रही है, उसको वो अपने घर में ही रखा है ना, जब शादी किया है अच्छा, तो। आपको वो अपने घर में रखे हुआ है? हाँ, दिल्ली में 55 गज का उसका प्लाट था, हम उसी में रह रहे हैं। अभी भी रह रहे हैं? अभी भी हम उसी घर में हैं।